आज हम बात करेंगे वो 10 गलतियां जो जनरली होम बायर्स किया करते हैं, खासकर जब वो फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे होते हैं। नंबर 1, बजट फिक्स करके नहीं चलना। जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें अपना एक बजट बना के चलना चाहिए ताकि जो हम प्रॉपर्टी खरीदे वो हमारे बजट से बाहर की ना हो। नंबर 2, लोन की एलिजिबिलिटी को चेक ना करना। कई बार हम प्रॉपर्टी बहुत अच्छी पसंद कर लेते हैं पर वो हमारे बजट से बाहर होती है और हम एक इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं। बाद में फंड मैनेजमेंट ना होने की वजह से हमें कैंसिलेशन का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 3, लोकेशन पे कंप्रोमाइज करना। याद रखिए, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपको उस प्रॉपर्टी पे अपनी फैमिली के साथ रहना है तो जो भी अमेनिटीज चाहिए, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, उनकी वेसिनिटी हमेशा आपके लाइफस्टाइल को इम्पैक्ट करेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हाउस की रीसेल वैल्यू आपके घर की लोकेशन पर डिपेंड करेगी। नंबर 4, बिल्डर की रेपुटेशन के बारे में पता नहीं करना। बिल्डर की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको चेक करने के लिए आपको उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट को देखना चाहिए, उनके गूगल रिव्यूज को पढ़ना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनके एग्जिस्टिंग बायर से आपको बात करनी चाहिए और उससे काफी सारी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हैं। नंबर 5 पे आता है हिडन चार्जेस को इग्नोर करना। कई बार जब हम कॉस्ट डिस्कस करते हैं तो हमें ये पता नहीं चलता कि साथ में और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। कई बार हम केवल बेसिक डिस्कस कर लेते हैं और बाकी चार्जेस मिलाकर कॉस्ट इतनी सब्सटेंशियल हो जाती है कि चीज हमारे बजट से बाहर हो जाती है। तो प्लीज पता करिए बेसिक कितना है, ईटीसी आईटीसी कितना है, क्लब चार्जेस कितने हैं और कोई चार्जेस तो नहीं है, जीएसटी मिला के कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हेड चाहे कोई भी हो, किसी भी पर्पस के लिए आपको पैसा देना पड़े, आपके लिए वो कॉस्ट ही है। छठे नंबर पे आता है रेरा स्टेटस चेक करना। याद रखिए, अगर किसी डेवलपर के पास किसी प्रोजेक्ट का रेरा है और उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट में एंटर कर रहे हैं तो इस बात की संभावना काफी अच्छी है कि सारे रिक्वायर्ड कंप्लायंसेस किए गए होंगे। नंबर 7 पर आता है बिना साइट विजिट के बुकिंग करना। ये आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। बिना फिजिकल विजिट के आपको प्रॉपर्टी बुक नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है कई सारे डेवलपर्स बीसी पर प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, पर आपके लिए ये एक रिस्की सौदा हो सकता है, इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। नंबर 8, फ्यूचर नीड्स को इग्नोर करना। आपकी फैमिली बढ़ रही है तो हो सकता है 2 BHK जो आज आपको लग रहा है आपके सूटेबल होगा, कल को हो सकता है ये 2 BHK सूटेबल ना हो और आपको 3 BHK रिक्वायरमेंट पड़े। हम घर रोज नहीं खरीदते हैं तो घर खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कम से कम आने वाले 20-30 सालों को लेकर घर को बुक करें। नंबर 9 पर लीगल डॉक्यूमेंट वेरीफाई ना करना। लीगल डॉक्यूमेंट उससे मेरा मतलब यहाँ पर रेरा के अलावा बाकी सारे लीगल डॉक्यूमेंट से है। इसके लिए आप कोई लॉयर अपॉइंट कर सकते हैं और उनसे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करवा सकते हैं या खुद भी और इंफॉर्मेशन को डिग आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 10 पर आता है आपको रियल एस्टेट एक्सपर्ट। रियल एस्टेट एक्सपर्ट की एडवाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके घर के डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए डॉक्टर होता है, लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए लॉयर होता है, ऐसे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा रियल्टर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हम एडवाइस करेंगे क्या प्रोडक्ट है आपके लिए अच्छा, आपको हम हेल्प करेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट को कंपैरिजन करने के लिए और क्या है आपके लिए अच्छा। क्योंकि हर डेवलपर आपको अपना प्रोडक्ट अच्छा बताएगा और हम बताएंगे क्या है आपके लिए अच्छा। तो ये 10 गलतियां आप ना कीजिए और कॉन्फिडेंस के साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए।